देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका न्यूज़ 7 हिंदी में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। कुछ खास खबरों की तरफ रुख करते हैं। आप सांसद संजय सिंह ने बड़ा ऐलान किया है। 16 से 20 मई तक मेरठ से गाजियाबाद के लिए पदयात्रा निकलेगी। आप सांसद संजय सिंह ने ऐलान किया है। प्रशासन को तैयारियों की सलाह दी है। साथ ही साथ मेरठ से गाजियाबाद तक पदयात्रा करेंगे संजय सिंह। तो संजय सिंह ने एक्स पर पदयात्रा की जानकारी दी है। प्रशासन इंतजाम करे, संजय सिंह ने लिखा है। तो आपकी पदयात्रा को लेकर यूपी में सियासत जो है वो तेज हो गई है। मेरठ गाजियाबाद पदयात्रा पर आम आदमी पार्टी का ये बड़ा अभियान है। संजय सिंह की पदयात्रा को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड में अपने नजर आना शुरू हो गया। तो मेरठ से गाजियाबाद तक की पदयात्रा पर आप सांसद संजय सिंह का एक्स पर पोस्ट है। पदयात्रा को लेकर के उन्होंने पोस्ट किया है। 16 से 20 मई तक मेरठ से गाजियाबाद तक की पदयात्रा का उन्होंने ऐलान किया है और साथ ही साथ प्रशासन को तैयारियों के लिए सलाह भी दी है। तो मेरठ से गाजियाबाद तक पदयात्रा करेंगे आप सांसद संजय सिंह। उन्होंने अपने एक्स पर पदयात्रा की जानकारी साझा की और साथ ही साथ ये भी कहा है कि प्रशासन अपना इंतजाम करे। हाउस अरेस्ट के बाद अमिताभ वाजपेयी का बड़ा बयान। कानून व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करेंगे, अमिताभ वाजपेयी ने कहा है। घर से वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। सपा विधायक का कहना है दैत्य दानव हवन पूजन में घोड़ा हटकाते हैं। तो स्कूल निर्माण तक हटयोग करने का यह ऐलान। न चप्पल पहनेंगे और न ही ऊपर का वस्त्र, ये अमिताभ वाजपेयी ने कहा है। तो कानपुर में विधायक का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। हाउस अरेस्ट के बावजूद आंदोलन जारी रखने का उन्होंने दावा किया है और साथ ही स्कूल निर्माण को लेकर अमिताभ वाजपेयी का ये बड़ा संकल्प है। तो सपा विधायक के बयान से कानपुर की राजनीति जो है वो गर्माती हुई नजर आई है। स्कूल निर्माण को लेकर के अमिताभ वाजपेयी का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। साथ ही साथ सपा विधायक के बयान के बाद जो राजनीति है वो तेज हो गई है। तो अमिताभ वाजपेयी ने साफ तौर पर कह दिया है कि न चप्पल पहनेंगे और न ही ऊपर के वस्त्र धारण करेंगे जब तक कि स्कूल का निर्माण नहीं हो जाता। तो हटयोग करने का ये ऐलान उन्होंने कर दिया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि दैत्य दानव हवन पूजन में जोड़ा डालते हैं। तो अमिताभ वाजपेयी का ये बड़ा बयान कानपुर से है। कानून व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करेंगे। घर से ही हाउस अरेस्ट के बाद अमिताभ वाजपेयी का ये बयान जो है वो सामने आया है। उन्होंने वर्चुअल शिलान्यास के लिए कहा है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि स्कूल निर्माण तक की हटयोग करेंगे और न चप्पल पहनेंगे न ही ऊपर के वस्त्र धारण करेंगे। कानपुर में विधायक का यह अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। तो साथ ही साथ एक बड़ी अपडेट है। सपा विधायक के बयान के बाद कानपुर की जो राजनीति है वो गर्माती हुई नजर आ रही है। और बड़ी अपडेट है। पीएम मोदी 5 देशों की यात्रा पर अबू धाबी पहुंचे हैं। यूएई राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ ऊर्जा सहयोग समेत मुद्दों पर अहम चर्चा भी होगी। तो अबू धाबी में पीएम मोदी का भव्य स्वागत देखने को मिला है। भारत यूएई रिश्तों को लेकर के नई मजबूती पर जोर देंगे मोदी और शेख मोहम्मद के बीच जो है वो आज द्विपक्षीय वार्ता हुई है। तो क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर नेताओं का मंथन है। विदेश दौरे के पहले चरण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई दौरा है, जिसको लेकर के आज शेख मोहम्मद के बीच में द्विपक्षीय वार्ता करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। वैश्विक मुद्दों पर नेताओं का जो है वो मंथन होना है। विदेश दौरे के पहले चरण में नरेंद्र मोदी यूएई पहुंचे हैं। तो 5 देशों की यात्रा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुरू हो गई है और पहला चरण जो है वो आबू धाबी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है। तो ऊर्जा सहयोग समेत कई मुद्दों पर अहम चर्चा हो सकती है। तो आबू धाबी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत भी देखने को मिला है और भारत यूएई रिश्तों को मजबूती देने पर जोर दी है। तो मोदी और शेख मोहम्मद के बीच आज द्विपक्षीय वार्ता भी देखने को मिलेगी। राहुल गांधी पर किरेन रिजिजू का बड़ा हमला। विदेश दौरे की जानकारी क्यों नहीं देते राहुल, ये रिजिजू का कहना है। कांग्रेस का जवाब मांगते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू दिखाई दिए। साथ ही साथ सांसदों के विदेश दौरे नियमों पर रिजिजू का ये बड़ा बयान देखने को मिला। हर सांसद को नियम मानने पड़ते हैं। राहुल गांधी के विदेश दौरों पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस पार्टी से तत्काल जानकारी देने की मांग की है। दिल्ली में किरेन रिजिजू का राहुल गांधी पर
तीखा बयान है। कांग्रेस पार्टी से तत्काल जानकारी देने की मांग की है कि राहुल गांधी जो विदेश दौरा करते हैं उसका लेखा जोखा क्यों नहीं सामने आता है। तो किरेन रिजिजू का राहुल गांधी पर ये बड़ा हमला आज दिल्ली में देखने को मिला। विदेश दौरे की जानकारी आखिर राहुल गांधी क्यों नहीं देते हैं। कांग्रेस से जवाब मांगते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने ये बयान दिया है। सांसदों के विदेश दौरे नियमों पर लेकर के किरेन रिजिजू का बयान सामने आया और मानने पड़ेंगे ये भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है। नौतनवा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 208 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। साथ ही साथ महाराजगंज में 79 विकास परियोजनाओं की सौगात भारत नेपाल साझा विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीमा क्षेत्र के विकास पर योगी सरकार का ये बड़ा फोकस है। नौतनवा में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा हुई। विकास पर जोर दिया गया। विकास की प्रक्रिया बिना रुके चलेगी, योगी आदित्यनाथ ने कहा है। और साथ ही साथ नेपाल सीमा क्षेत्र में विकास कार्यों के रफ्तार भी मिलेगी। तो महाराजगंज में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकास योजनाओं की आज आधारशिला रखी और साथ ही साथ भारत नेपाल जो सीमा है उसको लेकर के जो विकास है उस पर रफ्तार किस तरीके से होगी उसको लेकर के योगी आदित्यनाथ आज बोलते हुए नजर आए। तो विकास की प्रक्रिया जो है वो बिना रुके और रफ्तार में आगे बढ़ेगी, आज योगी आदित्यनाथ ने बोला है। तो साथ ही साथ विकास योजनाओं की आज आधारशिला रखने के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और महाराजगंज में 89 विकास परियोजनाओं की सौगात योगी आदित्यनाथ ने दी है। और साथ ही साथ भारत नेपाल साझा विरासत को लेकर के भी योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है और सीमा क्षेत्र के विकास पर भी योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो विकास है उस पर जोर दिया जाएगा। श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर्स चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना?